नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती रिगार्डिंग एक केस जो कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। पहले दोस्तों उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अगर चैनल पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना, आगे की नई सारी अपडेट्स जानकारी के लिए जो कि आपको पल पल मिलते रहेगी। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है, उत्तराखंड ब्रिज कोर्स जो है, उत्तराखंड के जितने भी पूरे देश के ब्रिज कोर्स वाले हैं, जब एनआईएस वालों को 2017 से 19 के बीच में डीएलएड कराया गया था, तो उसी समय बीएड वालों को भी जो प्राइमरी शिक्षा में पढ़ा रहे थे उनको एलिजिबल करने के लिए कि वो प्राइमरी में पढ़ाने योग्य हैं या नहीं, उसको लेकर के ब्रिज कोर्स कराया गवर्नमेंट ने। यानी कि एनआईएस डीएलएड और ब्रिज कोर्स एक साथ 2017 से 19 के सेशन में यहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा कराया गया सभी शिक्षकों को जो कि किसी भी निजी विद्यालय में पढ़ा रहे थे। तो दोस्तों जब जब क्या कहते हैं एनआईएस वालों को शामिल किया गया, जब उत्तराखंड से एनआईएस वाले डीएलएड जीते तो ब्रिज कोर्स वाले भी वहाँ पर एक्टिव होगी कि जब ये कोर्स पूर्णतः मान्य है तो हमारा कोर्स भी पूर्णतः मान्य होना चाहिए, और जब हमें पहले ही ब्रिज कोर्स करा दिया है प्राइमरी लेवल में पढ़ाने के लिए तो हम तो पूर्णतः योग्य हैं। इसको लेकर के हाई कोर्ट में दोस्तों यहाँ पर ब्रिज वाले गए, बीएड ब्रिज वाले। लेकिन दोस्तों वहाँ पर इनका केस क्या हो गया दोस्तों, डिसमिस हो गया। उत्तराखंड हाई कोर्ट में बीएड ब्रिज वालों का केस डिसमिस हो गया। तो ये इन्होंने फिर ये गए फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट पता है दोस्तों आपको 21 तारीख को यहाँ पर हेयरिंग लगी थी, 21 नवंबर को हेयरिंग लगी कि इन्होंने बात रखी कि बीएड ब्रिज वालों को भी इसमें फॉर्म भरने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि हम भी पूर्णतः एलिजिबल हैं प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए। उन्होंने सारे फैक्ट उतने अभी तो नहीं रखे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें भी मौका दिया जाए। तो कोर्ट ने क्या किया कि जो उत्तराखंड के बीएड ब्रिज वाले हैं उन सभी को ही फॉर्म भरने के लिए मौका दे दिया कि आप फॉर्म भरिए और आप सब्जेक्ट टू आउटटर्न रहेंगे। यानी कि जब तक कि फाइनल डिसीजन नहीं आएगा तब तक कि आपकी नियुक्ति नहीं होगी, यानी कि आपको भर्ती में शामिल नहीं किया जाएगा। हाँ, आपको फॉर्म भरने के लिए अलाउ किया जाता है। उसको देखते हुए सभी उत्तराखंड के बीएड ब्रिज कोर्स वालों ने फॉर्म भरा है दोस्तों। बाकी अब इसकी जो नेक्स्ट डेट लगी है दोस्तों, कल लगी है, यानी कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 1 दिसंबर को इसकी डेट लगी हुई है। 1/12/2025 को यहाँ पर बीएड ब्रिज कोर्स की हेयरिंग यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है। देखते हैं कि क्या निर्णय आता है, क्योंकि कोर्ट का कहना है कि हम इसको अच्छे से समझेंगे, जानेंगे और उसके बाद ही हम आपको बताएंगे कि आप इसमें वास्तविक तौर पर एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो बाकी कोर्ट तो एक डेट और चाह रही थी कि हमें डेट से पहले इनको फॉर्म भरने का मौका, गवर्नमेंट का वकील चाह रहा था कि हमें एक मौका दे दीजिए। वो दूसरे तीसरे दिन ही डेट मांग रहा था उस दिन कि हमें 2 दिन में ही डेट दीजिए, हम क्लियर कर देंगे कि ये एलिजिबल नहीं है। चूँकि वो लग रहा है कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इस समय स्ट्रांग लग रही है इनके अगेंस्ट। बाकी इनके फैक्ट, इनके तर्क वहाँ पर क्या रखे आते हैं वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और लेकिन जो गवर्नमेंट का वकील था वो वकील जो थी वो बहुत स्ट्रांग लग रही थी इस केस को लेकर के। वो तो कहती कि मुझे कल परसों में ही डेट दीजिए, मैं इसे क्लियर कट कर दूँगी कि ये लोग एलिजिबल नहीं है उत्तराखंड बीएड में शामिल होने के लिए। क्योंकि अगर बीएड ब्रिज अगर शामिल होता है फिर से इनके लिए किस प्रकार से इनके लिए एक नियमावली बनेगी, या फिर अभी नियमावली में इनका कोई भी जिक्र नहीं किया गया। जो वर्तमान में नियमावली निकली है उसमें कोई जिक्र इनका नहीं किया गया है बीएड ब्रिज वालों का, लेकिन इसके बाद क्या जिक्र होगा ये देखना भी अभी बाकी होगा। अगर ये लोग एलिजिबल होते हैं, बीएड ब्रिज अगर एलिजिबल होता है तो इनके लिए मतलब किस प्रकार से गुणा, जैसे डीएलएड वालों को बनता है ना, डीएलएड होकर सिर्फ डीएलएड प्लस टेट के मार्क्स से ही वहाँ पर मतलब उन मार्क्स से ही मेरिट बनती है। लेकिन इनके लिए क्या था कि पहले बीएड वालों का हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन इस प्रकार से बनता था, लेकिन अब इनका ब्रिज प्लस टेट बनता है, या फिर बीएड प्लस ब्रिज प्लस टेट बनता है, उन तीनों का गुणांक बनता है, या फिर वही पहले की जो जिस प्रकार से सिलेक्शन होता 2020-21 में बीएड वालों का, कुछ बीएड वालों का वैसे बनता है। तो ये देखने वाली बात रहेगी अगर ये शामिल होते हैं। तो बाकी दोस्तों
शुभकामनाएं बीएड ब्रिज वालों को, अगर इस भर्ती में वो शामिल हो जाते हैं तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि अगर वो शामिल होते हैं तो। बाकी दोस्तों ये भर्ती ये है कि ओवरऑल कि इसमें केसेस ज़्यादा ना पड़े, भर्ती बहुत लंबी ना खींचे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि ऐसा ना हो। फिर एक कोर्ट के चक्कर में भर्ती फंस जाती है और भर्ती लंबी चली जाती है, कभी भर्ती में फिर स्टे लग जाता है बीच बीच में, तो ऐसा ना हो, भर्ती जल्दी से निपट जाए जैसे तैसे करके। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में, जैसी इसकी अपडेट आएगी कल सुनवाई के बाद तो मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा। फिलहाल धन्यवाद, और अगर चैनल पहली बार आएंगे दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर देना। आप सभी को मेरा नमस्ते।